जीव की अंतःक्रियाएं होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण कौन सा हो सकता है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार की क्रिया या जल चक्र? सोच के देखिए कौन सा होगा। सजीव और निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? सोच के देखिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए जल चक्र। पहले समझा देता हूं। आहार श्रृंखला, सजीव सजीव को खाता है तो आहार श्रृंखला बनता है, जैसे क्या बोलते हैं, वन जो घास है, घास को खाया कौन? घास को खाया हिरण। घास भी सजीव है, हिरण भी सजीव है, फिर उसको खाया शेर, शेर भी सजीव, हालांकि मार के खाया लेकिन सजीव तो है। ठीक है। खाद्य जाल भी एक तरीके का ऐसा ही चीज है, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का मिश्रण भी खाद्य जाल है। शिकार की क्रिया, शिकार की क्रिया में आप किसका शिकार करेंगे? आप किसी निर्जीव चीज का शिकार करेंगे, इसका शिकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आप अगर मनुष्य हैं तो आप जाएंगे शिकार करेंगे किसका? हिरण का, शेर का, जिसका भी शिकार करें। यह शिकार हिरण या शेर, हिरण का शिकार शेर भी कर सकता है, बकरे का शिकार शेर भी कर सकता है, लेकिन दोनों सजीव सजीव हैं, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा तीनों। जल चक्र क्या है भाई? जल चक्र का मतलब क्या है? ये सही उत्तर होगा, लेकिन जल चक्र का मतलब आपको समझा दूं। जल चक्र का मतलब ये है कि जल जो है प्रकृति में उतने ही मात्रा में उपलब्ध है जो कि चक्रीय क्रम में चलता रहता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के थ्रू मैं बताता हूं कि मैंने कैसे समझाऊं मैं आपको। हाँ, मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में से 500 लोग पानी लेते हैं, 500 लोग पानी पीते हैं। अब वो 500 लोग पानी पिए, उनके शरीर में पानी आया, और वो पानी, पूरा पानी तो हमारे शरीर में रहता नहीं है, पानी तो हमारे शरीर से निकल ही जाता है, केवल पोषक तत्व ही रह जाते हैं। तो कुछ पानी पसीने के माध्यम से निकला, कुछ पानी हमने पेशाब कर दिया उसके माध्यम से निकला, कुछ पानी और किसी माध्यम से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ तो पानी हमारे शरीर में रह गया। लेकिन हम जब हमारी मृत्यु हुई तो हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर का पूरा चीज डिस्पोज हो गया, उसके अंतर्गत 75% जो पानी रहता है वो भी डिस्पोज हो गया। फिर से कहां चला गया? प्रकृति में, यानी धरती पर। अब धरती से फिर से वो वाष्प बनेगा और वाष्प बन के फिर से उसी तालाब में बरस जाएगा। तो क्या हुआ? जल कैसा उदाहरण है? निर्जीव का उदाहरण है, और उसको पिया कौन? सजीव। इसलिए ये उदाहरण सही फिट बैठता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अब आगे देखते हैं।